गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू गाइडलाइन इंग्लिश स्पोकन यूट्यूब चैनल। मैं रमाकांत उपाध्याय आज आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं, जिसका टाइटल नेम मैंने आज यहाँ पे दिया है यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। आज मैं आपको यहाँ पे सिंस और फॉर के यूज को लेकर सिखाऊंगा। गाइस, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, पुराने वीडियो लेक्चर में बताया था कि किस प्रकार से आप किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में और किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। आपको ने शायद डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वीडियो लेक्चर देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां पे मैंने इन चीजों को काफी डिटेल में आपको समझाया था। तो वहां पे आप लोगों ने देखा था कि किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस और किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यदि आपको डिफरेंस क्रिएट करना है तो आपको एक चीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है, वो होती है से शब्द के साथ टाइम का इस्तेमाल। यदि आप से शब्द के साथ टाइम का इस्तेमाल करते हैं तो ही आप किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस और किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी टेंस को जिसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं उसमें से शब्द के साथ टाइम का आना बिल्कुल कंपलसरी है, मैंडेटरी है। यदि आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है तो वहां पे आपके वाक्यों में से शब्द के साथ टाइम का आना बिल्कुल आवश्यक है, जो कि बिना से शब्द के साथ समय का इस्तेमाल किए बिना आप किसी भी वाक्य को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे मैंने आपको काफी चीजें डिटेल में बताई थी। तो वहां पे मैंने आपको एक चीज क्लियर करा था कि जब कभी भी आप से शब्द के साथ समय का इस्तेमाल करते हुए किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निर्माण करेंगे तो जब कभी भी आप इस से का अंग्रेजी अनुवाद करने जाएंगे तो आपको उस से का अंग्रेजी अनुवाद सिंस और फॉर के फॉर्म में देखने को मिलेगा। या ये कहूं, से शब्द का जब अंग्रेजी अनुवाद आप किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं तो दो तरीके से होता है। एक होता है सिंस के आधार पे, एक होता है फॉर के आधार पे, ठीक है। और ये जो सिंस होता है ये डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम को बतलाता है और ये फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम को बतलाता है। तो गाइस, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये पूरे इसी सिंस फॉर को समझाने के लिए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसको पूरा ध्यान से समझें, क्योंकि आज आप यदि इस वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं, समझते हैं, तो मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं आज के बाद आपको कहीं पर भी किसी भी प्लेस पर सिंस फॉर के सिलेक्शंस को लेकर डाउट नहीं होंगे। कि गाइस, ये सिंस और फॉर केवल ग्रामर और स्कूल कॉलेज सेक्शन तक सीमित नहीं है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को फेस करते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, किसी भी ईयर के पेपर को उठा के देख लीजिए, इन ग्रामर सेक्शन आपको सिंस फॉर का यूजिंग देखने को मिलेगा। इन ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यू हैव टू फेस सिंस एंड फॉर, क्योंकि ये बिल्कुल जड़ है ग्रामर सेक्शन की। यदि आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है तो आपको वहां पर सिंस और फॉर का यूजिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि चाहे आपका कोई सा भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, तीनों के तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंसों में आपका सिंस और फॉर, या ये कहूं हिंदी में से के साथ टाइमिंग का इस्तेमाल होता ही है। इसलिए गाइस, ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको जो यहाँ पे सिंस और फॉर की यूजिंग को सिखा रहा हूँ ये मात्र आपके किसी एक पर्टिकुलर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होगा। ये किस किस में इस्तेमाल होगा, चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो। तो कुल मिला के ये जो वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं आज आपको यहाँ पे सिंस और फॉर क्लियर करा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि सिंस और फॉर के बिना ये तीनों टेंस की कोई सी भी कैटेगरी का आप निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मेन एलिमेंट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए, चाहे आप किसी भी टेंस से बनाएं। तो गाइस, ये वीडियो लेक्चर बहुत खास है। मैं पक्का यकीन दिलाता हूं आपको कि आप यदि सिंस फॉर की यूजिंग को समझते हैं तो आपको कभी भी कहीं पर भी इसकी यूजिंग में, इसके सिलेक्शन में आपको गलती नहीं होगी, क्योंकि ये आज आपको मैं इस टेबल के माध्यम से समझाऊंगा जिसमें आपको एक एक वर्ड, एक एक जो टाइमिंग होती है वो क्लियर हो जाएगी। तो गाइस, ये जो सिंस और फॉर है ये काफी खास है, जिसमें सिंस को डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम को बतलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फॉर को पीरियड ऑफ टाइम को बतलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब मैं बात करूं, बाकी मैं आपको समझाऊंगा तो टेबल के माध्यम से कि सिंस कैसे काम करता है। सिंस के द्वारा आप जब कभी भी कोई सा भी टाइम बताएं तो वो टाइम
इसलिए माना जाता है कि वहां से, जहां से आपने सेंस बताया, वहां से लेकर तो वर्तमान तक वो जो टाइमिंग है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट आपके सामने क्लियर होते हैं, जिसको आप काउंट करके गिन के एक्यूरेसी निकाल सकते हैं, चाहे वो दिन के आधार पे हो चाहे वो महीने के आधार पे हो। यानी कि आपका स्टार्टिंग और एंडिंग का जो भी टाइमिंग है, चाहे वो डेट मंथ ईयर किसी के आधार पे आधारित हो, वो फिक्स होता है, तो आप उसको प्रेजेंट तक फिक्स फॉर्म में निकाल लेते हैं। यहीं पर फॉर पीरियड ऑफ टाइम इसलिए होता है कि आप इसमें स्टार्टिंग से ये गैसिंग बताते हैं, आप स्टार्टिंग से इसको एक अनुमानित समय बताते हैं जो कि अपने आप में फिक्स नहीं होता है। तो कैसे अनुमानित होता है, कैसे फिक्स होता है, कैसे डेफिनेट होता है, कैसे पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसको मैं आपको इस टेबल के माध्यम से बताता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने यहाँ पे सेंस और फॉर का एक टेबल है, जिसमें मैंने सेंस में बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, फॉर में बहुत सारे टाइमिंग वाले वर्ड्स लिखे हैं, जिसको कि मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। तो गाइस, सबसे पहला जो वर्ड है वो है सिंस संडे, यानी कि आपके द्वारा सिंस शब्द वहां पे फिक्स माना जाएगा जहां पे आप संडे यानी किसी भी वार के नाम से उस काम को स्टार्ट करें। आप अच्छे से जानते हैं इन अ वीक देयर आर 7 डेज, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार मंगलवार ये करके। तो आप अच्छे से जानते हैं आपके द्वारा जब कभी भी किसी भी वार का नाम, किसी भी डे के नाम के साथ कोई काम स्टार्ट किया जाए, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, सैटरडे हो, तो वो सब सिंस की कैटेगरी में होंगे। मान लीजिए आज आपका वेडनेसडे है, ओके, और मैं बोलूं कि आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस संडे, मैं रविवार से यहाँ काम कर रहा हूँ और आज का है वेडनेसडे। तो संडे हो गया आपका, मंडे हो गया आपका एक ट्यूसडे हो गया, यानी 3 दिन से काम चल रहा है। आज आपका ये चौथा दिन है स्टार्टिंग का। तो आपने क्या करा, संडे से लेकर वेडनेसडे तक का जो टाइमिंग था, जो मेरे द्वारा बताए गए टाइम था सिंस संडे, ये फिक्स था। फिक्स क्यों था? क्योंकि आपने 7 वार के जो नाम होते हैं, जो 7 डेज होते हैं, उसमें से किसी एक दिन का इस्तेमाल करा, एक दिन के नाम का इस्तेमाल करा, और वर्तमान में आपने आज 3 दिन का एक्यूरेटी आपने निकाल के सामने रख लिया। तो क्या हुआ, सिंस में किसी भी वार के नाम को रखा जाता है, संडे से ही मतलब नहीं, आप कोई से भी वार का नाम ले लीजिए। यदि आप डेफिनेट किसी एक वार का नाम लेंगे और से शब्द के साथ समय का उसका इस्तेमाल होगा तो वो सिंस में होगा, क्योंकि 7 सप्ताह के नाम अपने आप में यूनिवर्सली होते हैं, फिक्स होते हैं, इनके जैसा दूसरा कुछ नहीं होता है। तो सिंस संडे यानी किसी भी वार का नाम अपने आप में सिंस की कैटेगरी में आएगा। गॉट इट? अगला आएगा सिंस दिवाली। सिंस दिवाली का अभिप्राय यहाँ पे ये है कि किसी भी त्योहार से, चाहे वो दीपावली हो, ईद हो, दशहरा हो, चाहे वो किसी भी महापुरुषों की जयंती हो, जैसे महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, कबीरदास जयंती, ठीक है ना, तो ये जयंतियां भी, चाहे ये फेस्टिवल भी, ये अपने आप में एक्यूरेट एक पूरे टाइमिंग को क्रॉस करके ही आते हैं, क्योंकि इनका टाइमिंग अपने आप में फिक्स होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, सिंस दिवाली यानी किसी भी त्योहार से, वो त्योहार किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन से हो सकता है, पर यदि वो त्योहार है तो वो साल में 1 बार या 2 बार आता है, और जब वो आता है उसका आने का जो टाइम है होता है वो अपने आप में फिक्स होता है। इसीलिए यदि कोई बोले कि मैं यह दुकान दीपावली से चला रहा हूं, मैं यह धंधा दीपावली से कर रहा हूं, तो दीपावली से लेकर तो आप जब काउंट करेंगे तो आपके सामने वर्तमान तक का टाइमिंग फिक्स माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि वो अपने आप में एक पीरियड ऑफ टाइम को फिक्स बताता है, जिसमें आप स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट को जानते हैं। गॉट इट गाइस? नाउ गो टू द नेक्स्ट। सिंस जनवरी 12 महीनों के नाम होते हैं। 12 महीने में से किसी भी एक महीने का नाम यदि आपके द्वारा इस्तेमाल किया गया, चाहे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, किसी भी महीने का आप नाम इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपका यहाँ पे सिंस की कैटेगरी में आएगा। यहीं पे आप बोल दें मैं यह काम 4 महीने से कर रहा हूँ, 6 महीनों से कर रहा हूँ, तो वो सिंस में नहीं आएगा, वो किस में आएगा? फॉर में। रीजन इज दैट कि आपने महीने बोले, वो कौन सा महीना है, कौन से महीने का नाम है, यदि आप इस्तेमाल कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंस में। क्योंकि फिक्स महीने का नाम अपने आप में सिंस की कैटेगरी में आता है। और बस आप बोल दे 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, तो ये सब फॉर होते हैं, क्योंकि आप वहां पे किसी पर्टिकुलर मंथ का नाम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जिससे क्या हो रहा है, आपका वर्तमान तक का टाइमिंग काउंट नहीं हो सकता है, तो आपका स्टार्टिंग और एंडिंग टाइमिंग क्लियर नहीं होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, किसी भी 12 महीने में से महीने का नाम सिंस, और मात्र महीने ये सब फॉर में होते हैं, ठीक है ना। सिंस 15 अगस्त
ये मैंने यहाँ पे डेट के साथ मंथ का नेम लिया सिंस 15 अगस्त, या फिर मैं इसको पूरा ले सकता था सिंस 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था। तो आपको जब कभी भी कोई सी भी डेट को डिस्क्राइब करना हो, ध्यान दीजिएगा, तो या तो उसमें अकेला मंथ का नाम चल जाएगा जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, या फिर जो नीचे लिखा है सिंस 2006 या अकेला ईयर का नाम चल जाएगा, या फिर डेट मंथ ईयर तीनों चल जाएंगे, या फिर आपका डेट और मंथ चल जाएंगे। गॉट इट? चार प्रकार से आप किसी भी टाइमिंग को क्लियर कर सकते हो डेट मंथ ईयर में, चाहे तो अकेला मंथ हो, चाहे तो अकेला ईयर हो, चाहे तो डेट और उसका मंथ हो, यहाँ पे आप अकेला उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप अकेला 15 तारीख क्लियर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सेंस में नहीं आएगा। 15 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख ये सेंस में नहीं आएगा। 15 अगस्त, 10 जनवरी, 20 फरवरी, 10 मार्च ये फिक्स होंगे। क्यों? क्योंकि आपको जब कभी किसी भी डेट को डिस्क्राइब करना हो तो उसका फॉर्मेट डेट मंथ ईयर या डेट और मंथ में होना ही चाहिए। अकेला मंथ भी और अकेला ईयर भी अपने आप में उस टाइमिंग को क्लियर कर सकता है, बट अकेला आप बोले 10 जनवरी फिक्स है, सेंस आएगा। अकेला आपका 20 फरवरी फिक्स है, सेंस में आएगा। पर 10 तारीख, 20 तारीख ये आपका सेंस में नहीं आएगा, ये कैसे चल जाएगा आपका फॉर्म में, क्योंकि तारीख, डेट हमेशा एक न्यूमेरिकल के साथ, अंकों के साथ, मंथ के नाम के साथ आना ही चाहिए। यदि मंथ के साथ आपने ईयर का नाम जोड़ दिया, जैसे मैंने अभी आपके सामने बोला 15 अगस्त 1947, तो ये तो बेस्ट है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपने वहां पे सब चीज एक्यूरेट डाल दी। लेकिन आपको यदि शॉर्ट में भी डेट इस्तेमाल करना है तो डेट के साथ आपका मंथ का नाम मैंडेटरी है, आना ही चाहिए। अकेला मंथ का नाम, अकेला ईयर का नाम अपने आप में सफिशिएंट है इस टाइमिंग को काउंट करवाने के लिए, लेकिन अपने आप में एक इंडिविजुअली डेट कोई सी भी अपने आप में सेंस में नहीं आएगी, वो फॉर्म में चली जाएगी, तो अनुमानित होती है। क्योंकि एक से लेकर तो आप किसी भी तारीख तक ले लीजिए 31 तक, लगभग हर महीने में आती है। हर महीने कहीं ना कहीं इनका एक ताना बाना रहता है। तो तारीख अपने आप में फॉर है, और तारीख के साथ मंथ सेंस, अकेला मंथ सेंस, अकेला ईयर सेंस, और पूरा डेट मंथ ईयर ये अपने आप में सेंस ही होते हैं। ये आप हमेशा याद रखें। तो जैसे मैंने बोला सिंस 15 अगस्त, आप चाहे सिंस 10 जनवरी बोले, सिंस 22 फरवरी बोले, ये अपने आप में सब सेंस में ही आएंगे। आर यू गेटिंग? ओके, नाउ गो टू द ईयर। मैंने आपको ईयर भी क्लियर करा दिया, तो फिर से बोल दूं, सिंस 2006, सिंस 1947, सिंस 1958, आप किसी भी ईयर का नाम ले लीजिए, ये अपने आप में सेंस में आएंगे। आपने बहुत सारे ब्रांड के ऊपर सिंस के साथ किसी ईयर का नाम लिखा देखा होगा। आपने बहुत सारी कंपनीज के आगे सिंस के साथ किसी ईयर का नाम लिखा देखा होगा, ओनली मात्र ईयर। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने उस साल में उस काम को स्टार्ट करा, वो साल अपने आप में फिक्स था, वहां से आपने काम स्टार्ट करा है, इसलिए आपको कंपनियों के साथ सिंस करके एक ईयर लिखा मिलता है, जिससे ये क्लियर होता है कि ये कंपनी फला फला ईयर से चल रही है। क्योंकि सिंस अपने आप में डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, इसलिए अकेला ईयर भी अपने आप में सिंस एक्सेप्ट करता है। बहुत सारी कंपनीज के लोगों में आपने इसको देखा होगा। ओके, सिंस 2 o'clock 2 बजे से, सिंस 5 o'clock, सिंस 5 PM, सिंस 4 AM, ये सब सिंस में ही आएंगे। क्यों? क्योंकि आप जब कभी भी समय को बजे के साथ क्लियर करते हैं, जैसे 7 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, ये अपने आप में सब सेंस होते हैं। यहीं पे आप उस टाइमिंग को घंटों के साथ क्लियर करते हैं, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, ये वो फॉर्म में चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि बजे यानी ओ क्लॉक वाला कंडीशन जहां पे आप देखते हैं, यही अपने आप में सेंस में आता है। जहां पे आप इस्तेमाल कर देते हैं घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, ये अपने आप में सब फॉर्म में चल जाते हैं। तो आप हिंदी में उस वर्ड को यदि पकड़ना चाहें तो आपके लिए बजे शब्द एक अच्छा की है, अच्छा एक कीवर्ड का काम करेगा कि आपको जब कभी भी टाइम को काउंट करना हो तो आप बजे के साथ जब कभी भी देखें तो बजे अपने आप में सेंस है, और यदि घंटों का इस्तेमाल किया गया तो अपने आप में फॉर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगेन आई एम स्पीकिंग दैट सिंस 2 o'clock सेंस में ही आ रहा है, 4 बजे से सिंस 4 o'clock अपने आप में सेंस में आ रहा है, पर 4 घंटे से ये अपने आप में फॉर्म में जाएगा। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट कंडीशन, सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड में अपने आप में फिक्स टाइमिंग होता है, क्योंकि चाइल्डहुड यानी बचपन या कहूँ बचपना
एक फिक्स एज होती है, 8-10 साल तक के बच्चों को हम बच्चा बोलते हैं, एज तक के बच्चे होते हैं, तो उनकी हरकतें भी एक होती है। जिंदगी भर हम उनको बच्चा नहीं कह सकते हैं, बाद में मैच्योर होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, एडल्ट होते हैं, ओल्ड होते हैं। इसलिए बचपन और बचपने वाली जो एज होती है वो 8-10 साल तक का बच्चा ही होता है उस कैटेगरी के अंतर्गत। तो चाइल्डहुड में की जाने वाली हरकत भी अपने आप में फिक्स मानी जाती है। कोई बोले आई हैव बीन डूइंग दिस एक्टिविटी सिंस चाइल्डहुड, यानी मैं बचपन से यह काम कर रहा हूं या मेरी गतिविधि है। तो यहाँ पे बचपन का मतलब यहाँ पे 8-10 साल तक की एज तक होता है, वो भी अपने आप में फिक्स होता है, इसीलिए वहां पे उसे सिंस में रखा जाता है। गॉट इट? नाउ गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, यस्टरडे, ये भी अपने आप में सिंस में आते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मॉर्निंग हुआ तो इसका एक टाइम फिक्स होता है, सूर्योदय से लेकर तो 11 सवा 11 तक हार्डेस्ट टाइमिंग आप मॉर्निंग बोलते हैं। उसके बाद नून लग जाता है 12 से लेकर तो 4 सवा 4 तक, फिर बाद में इवनिंग लग जाता है। तो ये अपने आप में फिक्स होते हैं। कोई बोले आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, तो सही है, मॉर्निंग अपने आप में फिक्स लिमिटेड टाइम होता है। कोई दूसरा बोल दे आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस इवनिंग, इवनिंग यानी शाम का समय, संध्या समय अपने आप में फिक्स होता है। और कोई कहे वी हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस नून टाइम या सिंस आफ्टरनून टाइम, तो ये भी अपने आप में सिंस में ही आएगा, क्योंकि ये तीनों समय आपने देखे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये अपने आप में फिक्स होते हैं। क्यों फिक्स होते हैं कि आप अच्छे से जानते हैं कि जो पूरे दिन की कल्पना होती है ये 3 भागों में डिवाइडेड होती है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, और ये कुछ कुछ घंटों के लिए ही होते हैं। बाद में इनका टाइमिंग और शेड्यूल चेंज होने से इनका नाम चेंज हो जाता है। तो ये भी याद रखें कि सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून ये फिक्स हैं, जहां कहीं भी आपके द्वारा इनका इस्तेमाल किया जाएगा ये सिंस में ही आएंगे। ओके, गो टू द नेक्स्ट। इसमें मैंने लिखा है सिंस यस्टरडे। सिंस यस्टरडे यानी गत कल से इसकी हिंदी होती है। कल यानी कौन सा? बीता हुआ, यस्टरडे है। और कौन सा यस्टरडे? प्रेजेंट से जस्ट लगा हुआ यस्टरडे। आप जब कभी यस्टरडे की कल्पना करते हैं तो वो आपके प्रेजेंट से या कहूंगी वर्तमान के ऊपर निर्भर है, लेकिन प्रेजेंट से ही तो जस्ट लगा हुआ दिन आपको यस्टरडे होता है। आपने बोला कि मैं कल से यह काम कर रहा हूं, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस यस्टरडे, तो यस्टरडे में सिंस क्यों लगा? क्योंकि वो यस्टरडे की कल्पना आपके प्रेजेंट से लगी हुई है, क्योंकि यस्टरडे जस्ट आपके प्रेजेंट के पिछले दिन को ही बोला जाता है। आपके वर्तमान से जस्ट बीता हुआ पिछला एक दिन ही यस्टरडे होता है। अगर 2 दिन हो जाएगा डे बिफोर यस्टरडे हो जाएगा, वो भी फिक्स होता है। लेकिन आप उसको याद रखें कि यस्टरडे हमेशा सिंस में ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान के ऊपर आधारित है। जब वर्तमान अपने आप में फिक्स है तो यस्टरडे की परिकल्पना भी अपने आप में फिक्स मानी जाती है, जिसे हम सिंस में रखते हैं। ओके, गो टू द नेक्स्ट। सिंस लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ। लास्ट यानी होता है पिछला, जैसे मैंने आपको यहाँ पे यस्टरडे बताया, ऐसे ही आपका यहाँ पे भी होता है पिछला रात्रि, पिछला वर्ष, पिछला सप्ताह, पिछला महीना। ये वर्तमान पे चिपके हुए हैं। अभी एक सप्ताह तो पिछला सप्ताह यानी इसी सप्ताह से लगा हुआ। आज मान लीजिए रात है, मैं बोल पिछली रात्रि, आज की रात से ही जस्ट पिछली रात की बात कर रहा हूँ। ये मान लीजिए ईयर है, वर्ष है, तो मैं बोलूँ पिछला वर्ष, तो इसी साल से पिछले वाले वर्ष के बारे में बात हो रही है। और ये बोलूँ ये महीना, तो पिछला महीना, तो इसी के आधार पर ये लगा हुआ है। तो लास्ट की कल्पना यानी पिछले की कल्पना आपके वर्तमान पे आधारित है। जैसा आपने यहाँ पे यस्टरडे देखा, प्रेजेंट के आधार पर लास्ट नाइट यानी प्रेजेंट नाइट से जस्ट पिछली नाइट, लास्ट नाइट। लास्ट ईयर यानी आपके प्रेजेंट के ही ईयर के जस्ट पहले का ईयर आपका लास्ट ईयर। लास्ट वीक यानी आपके प्रेजेंट के वीक के ही जस्ट पहले का वीक आपका लास्ट वीक होगा। और लास्ट मंथ यानी आपके प्रेजेंट के मंथ के ही जस्ट पहले का मंथ आपका लास्ट मंथ में होगा। तो गाइस ये जो डिटेल आपने देखा ये था आपके सिंस के आधार पे, जो कि आपको यहाँ पे सिंस को काफी अच्छे से समझने के लिए इस्तेमाल किया गया। गॉट इट? तो ये क्या हुआ आपका सिंस। अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं जस्ट इसके ही अपोजिट फॉर को लेकर, जहां पे आपको पीरियड ऑफ टाइमिंग मिलेगी, जहां पे आपको एक अनुमान मिलेगा, जहां पे आपको गैसिंग मिलेगी, आपको एक्यूरेट टाइमिंग नहीं मिलेगा। जैसे मैं बोल लूं फॉर 10 मिनट्स, मैंने क्या बोला? फॉर 10 मिनट्स। तो फॉर 10 मिनट्स हर 1 घंटे में 10 मिनट हो सकते हैं। चाहे ऐसा भी हो सकता है 5:55 से लेकर 6:05 तक। 10 मिनट तो यहाँ पे भी हो सकते हैं। तो 10 मिनट कहीं पर भी काउंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे
आपके द्वारा जब बोला जाए कि मैं यह काम 10 मिनटों से कर रहा हूँ, 20 मिनटों से कर रहा हूँ, तो किसी भी घंटे में शामिल हो सकते हैं और कितने भी वो कहीं से काउंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे अनिश्चितता बनी रहती है, इसलिए हम यहाँ पे मिनट वाले सेक्शन में फॉर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटों से, जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा था, बचे आएगा तो ही सेंस में आएगा। यदि घंटे हुए 4 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, तो सब किस में आएंगे? फॉर में। क्यों? क्योंकि घंटे शब्द आपका फॉर को क्लियर करेगा, बजे आपका सिंस को क्लियर करेगा। फॉर 2 मंथ्स, 2 महीनों से। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई बोले कि हम यहाँ काम 2 महीनों से कर रहे हैं, तो 2 महीने कौन से 2 महीने, ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जो टाइम आपने बताया वहां पे किसी महीने का नाम आता, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो क्या होता, आपका स्टार्टिंग से लेकर जहां तक हमने टाइम काउंट करा, वो दोनों महीने अपने आप में मिलके टाइमिंग को हमको क्लियर कर देते कि भाई आपने यहाँ से काम स्टार्ट करा, यहां तक आपने काम करा, तो इतना टाइम आपका, इतना महीना आपका हो गया, तो ये क्या हुआ आपका डेफिनेट। लेकिन वहीं पे जब आपने टाइम बताया जहां से आपने काम स्टार्ट करा और वो फिक्स नहीं था, बस आपने बोला 4 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, तो वो अपने आप में फॉर में जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग काउंट करने का जो टाइमिंग वो फिक्स नहीं है। गॉट इट? 10 सालों से ऑब्वियसली कौन से 10 साल फिक्स नहीं है। यहीं पे मैं बोलता कि यह कार्य सन 2010 से चल रहा है, तो 10 से लेकर ये हो गया 2020, तो ये जो 10 सालों का अंतर है ये हमें मिलता, तो हम इसे सेंस में मानते हैं। और मात्र 10 साल बोल देने से ये यहाँ पे फॉर की कैटेगरी में आएगा, ना कि सेंस में आएगा। फॉर 3 डेज, 3 दिन, कौन से 3 दिन? क्या किसी सप्ताह का, वीक का, मंथ का नाम आ रहा है? नहीं। क्या किसी वीक में आपने किसी डे का नाम इस्तेमाल करा? नहीं, बस आपने तो बोल दिया 3 दिन। तो 3 दिन कहीं से भी काउंट हो सकते हैं, एक्यूरेट डाटा नहीं निकलता है। यदि ये होता है सिंस संडे, मंडे, ट्यूसडे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, बुधवार और संडे वाला, तो वहां से आपने 3 दिन निकाला, वो एक्यूरेट है, पर मात्र 3 दिन बोल देने से वो आपका सेंस में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा? आपका फॉर में। ठीक है ना? जैसे आपका फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताहों से, ये अपने आप में सेंस में नहीं आ सकता है, फॉर में आएगा। तो कौन से 2 सप्ताह काउंट नहीं कर सकते? फॉर सेवरल डेज, कई दिनों से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से, फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों से। ये तो अपने आप में ही गैसिंग है टाइमिंग का, कई दिन हो गए, एक लंबा समय हो गया, बहुत दिन हो गए, तो ये तीनों ही अपने आप में गैसिंग बता रहे हैं। इसमें टाइमिंग कोई क्लियर नहीं है। कई बार क्या होता है, हम किसी के यहाँ जाते हैं और उसको हम फोन लगाते हैं, तो पता चलता है कि वो तो कहीं बाजार चला गया। ओके, आप उसको फोन लगाते हो, बोलते क्या यार तूने मुझे अपने घर बुलाया, बहुत देर से घर के सामने खड़ा हूँ, तो वो सोचेगा मेरे को 10 मिनट तो हुए निकले मेरे घर से, इसको बहुत देर कहाँ से हो गया। ठीक है ना? बहुत देर, कई दिन, एक लंबा समय, ये अपने आप में गैसिंग टाइमिंग होता है। ये थोड़ा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, तो इसका जो अनुमान का समय होता है ये अपने आप में फिक्स नहीं होता है, इसलिए इन तीनों को हम फॉर में रख देते हैं। कई बार हमारे द्वारा किसी समय को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोला जाता है, माना कि आपको इंतजार करते हुए, कुछ काम करते हुए कुछ मिनट हुए हैं, आप वहां पे जस्ट कन्वर्ट कर देते हैं, हम तो कई घंटों से काम कर रहे हैं, हम तो 3 घंटों से काम कर रहे हैं। तो फॉर में क्या होता है, इस प्रकार की अनिश्चितताएं बनी रहती हैं। और सेंस में जिसके अपोजिट एक्यूरेट चीज होती है, बिल्कुल फिक्स चीज होती है, क्योंकि सेंस में आपका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट क्लियर होते हैं, चाहे आप डे के आधार पे लें, मंथ के आधार पे लें, ईयर के आधार पे लें, चाहे लास्ट के आधार पे लें, आपका स्टार्टिंग और जहां तक आपने काम कर लिया एंडिंग, दोनों पॉइंट अपने आप में फिक्स होते हैं। तो आप उनका जो टाइमिंग निकालते हैं, चाहे वो मंथ के आधार पे निकालें, चाहे डेट के आधार पे, मैं आपको समझा चुका हूं, वो अपने आप में एक्यूरेट निकलता है। और यहीं पे जब आप इस काम के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या होता है, अपने आप में गैसिंग होती है, अपने आप में अनुमान होता है, जो कि अपने आप में क्लियर नहीं होता है। इसीलिए कहा गया कि सेंस को हम डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम में लेते हैं और फॉर को हम पीरियड ऑफ टाइम में लेते हैं, यानी कि जहां कहीं भी सेंस होगा वहां पे निश्चित होगा और फॉर अपने आप में अनिश्चित होगा। तो गाइस, इस वीडियो लेक्चर को देखने समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी भी टेंस की प्रैक्टिस करें, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, ये अपने आप में हर कैटेगरी में इस्तेमाल होगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखें, इसको समझें, इसको जानें और जितना हो सके आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं आपको जितने भी टेंसेस पढ़ाऊंगा सब में इस वीडियो लेक्चर का बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। तो आप
आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको समझें और जानें और इसको जितना हो सके अपने दोस्तों तक, फ्रेंड तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत खास वीडियो लेक्चर है। क्योंकि इस प्रकार से टेबल के माध्यम से समझाने का जो कोशिश गाइडन इंग्लिश स्पोकन के द्वारा किया गया है, ये अपने आप में आज तक शायद कहीं पर भी नहीं किया गया होगा। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए।